साथियों नमस्कार। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो चाहो सो पाओ, लेकिन पहले खुद को उस लायक तो बनाओ। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कठिन काम को आसान कैसे बनाएं, आइए इस पर विचार करते हैं। सर्कस हम सभी ने कभी न कभी देखा ही होगा। सर्कस में आश्चर्यजनक कर्तव्य करते हुए देखकर आपको कैसा लगता है? मेरे दोस्त, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो अपने अंदर की छिपी शक्तियों की पहचान करना है। करते करते अभ्यास की जड़मति होए सुजान, रसरी यावत जाते सिल पे पड़े निशान। आइए इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं। शुरुआत हमारे विचारों से होती है। हमारे अंदर पहलवान बनने की जिज्ञासा है उत्पन्न हुई। हमारे अंदर पहलवान बनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हमने व्यायाम करना शुरू कर दिया। हमारा शरीर तो मजबूत हो गया, लेकिन पहलवानी के गुण तो हमारे उस्ताद यानी गुरुजी ही सिखाएंगे। अब हमने गुरुजी की खोज शुरू कर दी। किसी अच्छे पहलवान को हमने अपना गुरु बना लिया और उन्हीं के निर्देशन में कार्य करने लगे। कालांतर में हम पहलवान बन गए। आइए एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो बेहद मुश्किल प्रतीत होता है, और वह है लोगों तक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात पहुंचाने की कला। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यदि आपके पास माइक उपलब्ध है तो हमेशा उसका उपयोग करें, और यदि माइक नहीं है तो इतनी ऊंची आवाज में बोलें जिससे सबसे पीछे बैठे व्यक्ति को आपकी आवाज सुनाई दे। यह निश्चित करने के लिए उनसे पूछें, क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर आवश्यक बातों पर जोर दें। साथ ही अपने दर्शकों का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। ऐसी बातें दर्शकों को बताएं जिससे उन्हें लगे कि आपको अपने चुने हुए विषय के संबंध में महारत हासिल है और दर्शक आपके संदेश को पूरी तरह समझ सके। अगर दर्शक आपको अटपटी निगाहों से देख रहे हैं तो आपको थोड़ा रुककर उनसे पूछना चाहिए, क्या आप मुझसे सहमत हैं? और थोड़े हंसी मजाक के माहौल को जरा हल्का बनाना चाहिए। क्या आप पूरे तरह से मजे हुए खिलाड़ी हैं? क्या आप अपने आप को पूरे विश्वास के साथ दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं? क्या आप अपने दर्शकों से पूरा सम्मान पाते हैं?
क्या आप जो कर रहे हैं उससे खुश हैं? क्या आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है? क्या आप वाकई अपने विषय को लेकर उत्साहित हैं? क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं? या फिर जो भी आप बताना चाहते हैं उसे कठपुतली की तरह लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? क्या आप सच्चे हाव भाव के साथ अपना संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं? या आप प्रस्तुति से उकता चुके हैं और वही आप लोगों को दिखा भी रहे हैं? अपने संदेश को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या योजना है? आप अपने ज्ञान को पूरी सावधानी के साथ दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं जिससे कि दर्शक आपकी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें यह बोध हो कि इससे उनको क्या लाभ होने वाला है? अच्छे नतीजों के लिए हमेशा अपने प्रस्तुति प्रस्तुतिकरण के दौरान ईमानदारी बरतें और इस बात के लिए सजग रहें कि आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलने की कला एक ऐसा हुनर है जिसके माध्यम से आप लोगों के हृदय पर राज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशियों से भी भर सकते हैं। यह निष्ठा का महत्व है। सफलता की इच्छा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास करने और उस पर दृढ़ रहने की जरूरत है। 40-50 की उम्र वालों की तरफ देखिए, उनमें कोई उत्साह नहीं रहता। वे उदासीन बेवजह हो जाते हैं। कोई जोखिम और आश्चर्य उनकी जिंदगी में नहीं रहता। यह सिर्फ इसलिए होता है कि उन्होंने अनुशासित जीवन नहीं जिया। यह सिर्फ इसलिए होता है कि उन्होंने अनुशासित जीवन नहीं जिया। हम बोलने के दौरान भी समय को व्यवस्थित नहीं कर पाते, तो भी हम सफल होना चाहते हैं। आधारभूत अनुशासन के बगैर सफलता कैसे संभव है? प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।